जैसे ही हम हैंडसेट को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे एरर देखने को मिलता है। और ये जो एरर है हमारा, ये टेम्परेचर का एरर है। और टेम्परेचर एरर को किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट रिसीव होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट रिसीव होगा तभी जाके ये कंपोनेंट आपके काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे आपके ये कंपोनेंट्स। एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक सैमसंग का A50 आया हुआ है और इस हैंडसेट में प्रॉब्लम जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे ही हम हैंडसेट को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे एरर देखने को मिलता है। और ये जो एरर है हमारा, ये टेम्परेचर का एरर है। और टेम्परेचर एरर को किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें बैक ग्लास उतारना पड़ेगा। इसका बैक ग्लास बिल्कुल लाइट लगा हुआ था। स्क्रू खोल लेते हैं हैंडसेट का। टेम्परेचर वाले जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे हैं इसके। ये जो कंपोनेंट आप 3 कंपोनेंट देख पा रहे हैं ये टेम्परेचर के हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें जो चीज़ टेस्ट करनी होती है वो ये करना होता है कि हमारे जो टेम्परेचर लाइन है उस लाइन पे वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सबसे पहले हमें टेस्ट करना होता है। और हमें चार्जर लगाना है हैंडसेट में और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। ये जो कंपोनेंट है हमारे, इन कंपोनेंट्स पे हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वोल्टेज रेंज पे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और यहाँ पे देखें तो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है चार्जर लगाने के बाद। अभी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एरर मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपोनेंट पे टेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा। तो ये जो वोल्टेज होता है ये 1.8 वोल्ट का वोल्टेज होता है जो कि यहाँ पे आता है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए, अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि ये कंपोनेंट तोड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसा तोड़ना नहीं है, पहले आपको ये चेक कर लेना है कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ये कंपोनेंट प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट रिसीव होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट रिसीव होगा तभी जाके ये कंपोनेंट आपके काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे आपके ये कंपोनेंट्स। तो चलिए सब बोर्ड को निकाल लेते हैं। सब बोर्ड को हमने निकाल लिया है और यहाँ पे हमें पता है कि इसका जो 1.8 वोल्ट आता है ना, वो कहाँ से आता है। 1.8 वोल्ट जो आता है वो आता है हमारा इस पॉइंट से। इस पॉइंट से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और यहाँ पे एक बार हम सबसे पहले चार्जर लगा के ये चेक करेंगे कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है तो हम यहाँ से 1.8 वोल्ट वहाँ पे दे सकते हैं बहुत ही ईजीली। सबसे पहले ये टेस्ट करना है कि इस जगह पे 1.8 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए चेक करते हैं। हमने यहाँ पे चार्जर लगा दिया है और चार्जर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे 1.8 वोल्ट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है तो हम यहाँ से 1.8 वोल्ट वहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ देना है हमें 1.8 वोल्ट? हमें इस जगह पे 1.8 वोल्ट देना है, इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमने जंपर दिया है जिससे क्या होगा कि 1.8 वोल्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो हमारा
यहाँ पहुँच जाएगा और इससे होता हुआ इस रजिस्टर पे पहुँचेगा आगे। चलिए एक बार चेक करते हैं हैंडसेट को। देखिए हैंडसेट में परसेंटेज आ गया और इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन जो है वो ओके हो चुका है और चार्जिंग का जो एम्पेयर है वो भी 2 एम्पेयर तक आ चुका है। हैंडसेट को एक बार पैक कर लेते हैं और फिर हम हैंडसेट को ऑन करके चेक करेंगे।